नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। अमेरिका की पहली हिंदू सांसद तुलसी गबार्ड ने कहा कि संकट के इस दौर में भगवत गीता से शक्ति और शांति मिल सकती है। हवाई से 39 वर्षीय कांग्रेस सदस्य ने यह कहा है कि अर्थव्यवस्था का जो दौर है वो इस वक्त बहुत ज्यादा ऐसी परिस्थितियों में जाने वाला है जो आने वाले दौर में कई चुनौती पैदा करेगा। लेकिन इसी के साथ अव्यवस्था का दौर भी है और कोई भी यकीन के साथ ये नहीं कह सकता कि आने वाला कल कैसा होगा। गबार्ड ने हिंदू छात्रों के लिए 2020 की क्लास में ये कहा कि हम भगवत गीता में कृष्ण द्वारा सिखाए भक्ति योग और कर्म योग से शांति हासिल कर सकते हैं। कोरोना पर विजय का गीता मंत्र। भगवत गीता की ताकत से हारेगा कोरोना। पूरी दुनिया कोरोना के कहर से कांप रही है। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को जद में ले लिया है। अब तक पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से करीब 4,30,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है। अमेरिका में मौत का आंकड़ा 1,17,000 को पार कर चुका है। ऐसे संकट काल में अमेरिका की पहली हिंदू सांसद तुलसी गबार्ड ने कहा कि कोरोना के मुश्किल वक्त में भगवत गीता से ताकत और शांति मिलेगी। सांसद गबार्ड हिंदू स्टूडेंट्स काउंसिल की ओर से आयोजित वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही थीं। तुलसी गबार्ड के कार्यक्रम में फेसबुक और यूट्यूब के जरिए हजारों लोग जुड़े। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, भारत और ऑस्ट्रेलिया के सैकड़ों ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सांसद गबार्ड ने कहा कि आप जब अपने जीवन के बारे में सोचते हैं तो खुद से एक सवाल कीजिए कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। I think a lot of you may have heard me speak about aloha because I speak about it all the time. We opened our conversation today with aloha and namaste. Some of you have texted me saying aloha and namaste. And the reason why we begin our conversations and interactions with these powerful words that basically mean the same things is because it puts us in that right frame of mind, therefore recognize that we are connected, we are brothers and sisters, and therefore inspired to take care of one another. ये पहला मौका नहीं है जब कोरोना काल में अमेरिका में भारतीय संस्कृति और शास्त्रों का जिक्र हुआ हो। मई में भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप की मौजूदगी में व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में प्रार्थना दिवस मनाया गया। इस दौरान यहाँ वैदिक शांति पाठ का उच्चारण भी किया गया। शांतिरंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांति। शांति पाठ के उच्चारण के लिए खास हिंदू पंडित को बुलाया गया था। स्वामी नारायण मंदिर के पुजारी हरीश ब्रह्मभद्र ने यहाँ वैदिक मंत्र का उच्चारण किया और कोरोना से विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना की। शांति शांति रेव शांति श्यामा शांति ओम। You can find the answer to your question about the purpose in your life through Krishna's guidance and teachings to Arjuna in the Bhagavad Gita, and his instructions on the practice of bhakti yoga and karma yoga, those timeless teachings that really guide us in how we can live this truly successful life, motivated by love for God. कोरोना महामारी के संकट काल में पूरी दुनिया इस भारतीय परंपराओं का पालन कर रही है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए दुनिया के बड़े बड़े नेता पुरानी हाथ मिलाने की परंपरा को छोड़कर नमस्ते करते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, शाही ब्रिटिश परिवार के राजकुमार प्रिंस चार्ल्स भी अलग अलग कार्यक्रमों में हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करते नजर आ चुके हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रॉन और जर्मनी सरकार में मंत्री हॉर्स्ट सीहोफर भी शामिल हैं, जिन्होंने जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। ये वीडियो तेजी से वायरल भी हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारतीय संस्कारों का दुनिया भर में पालन होने का जिक्र कर चुके हैं। पूरी दुनिया आजकल नमस्ते की आदत डाल रही है। अगर किसी कारण से हमने ये आदत छोड़ दी है तो हम भी हाथ मिलाने के बजाय
इस आदत को फिर से डालने का भी मैं समझता ये उत्तम समय है। नमस्ते करके ही एक दूसरे को ग्रीट करना चाहिए। जी न्यूज भी आपसे अपील करता है कि स्वदेशी मॉडल को अपनाइए, भारतीय परंपराओं को जीवन शैली का हिस्सा बनाइए, योग और प्राणायाम कीजिए और इम्यूनिटी को मजबूत कीजिए और कोरोना को हराइए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कोरोना महामारी के खिलाफ पूरी दुनिया में लड़ाई जारी है। हर देश कोरोना को हराने में लगा हुआ है। भारत की बात करें तो यहां भी कोरोना संक्रमण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। देश में तमाम तरह की कोशिशें जारी हैं। कोरोना से लड़ा जा रहा ये युद्ध महाभारत से कम नहीं है, लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि अगर हमें महाभारत जैसा युद्ध लड़ना है तो अर्जुन जैसे दुर्योधन और की जरूरत हमें पड़ेगी, जो अपने कौशल और बाणों से दुश्मन की सेना को परास्त कर सके। तो श्री कृष्ण जैसे सारथी की जरूरत भी उतनी ही होगी, क्योंकि इस युद्ध में अर्जुन को गीता का ज्ञान भी तो उन्होंने ही दिया था कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या धर्म सम्मत है और क्या युद्ध की मांग है। महाभारत युद्ध में कौरवों की सेना के खिलाफ युद्ध लड़ने वालों में सबसे आगे धनुर्धारी अर्जुन थे और कोरोना से लड़े जा रहे इस युद्ध में भी हमारी सेना के अर्जुन हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ, पुलिस, सफाई कर्मी और पत्रकार हैं, जो हमें कोरोना से बचाने के लिए रणभूमि में दुश्मन के सामने हैं। उस युद्ध में भी अर्जुन को अपने सगे संबंधियों को खोने का डर सता रहा था और इस लड़ाई में भी इन कोरोना वॉरियर्स को अपनों के खोने का डर सता सकता है कि कहीं इस लड़ाई में उनका परिवार न छूट जाए। ऐसे में गीता का ज्ञान बेहद कारगर साबित हो सकता है। जब अर्जुन ने युद्ध में सामने अपने सगे संबंधियों को देखा था तो घबरा गए थे। तब अर्जुन ने कृष्ण से कहा था कि मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। कुछ ऐसा ही डर हमारे अर्जुनों को भी हो सकता है जिन्हें अपने परिवार की चिंता है। ऐसे में कृष्ण का गीता ज्ञान उनकी ताकत बढ़ा सकता है। अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि अगर तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त करते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और अगर तुम विजयी होते हो तो धरती का सुख पा जाओगे। इसलिए हे कुंती पुत्र, उठो और निश्चय करके युद्ध करो। जैसे अर्जुन को नहीं मालूम था कि कौरवों के साथ युद्ध का परिणाम क्या होगा, कौन धरती पर रहेगा और कौन मारा जाएगा, वैसे ही कोरोना के खिलाफ युद्ध में हमारे अर्जुनों यानी कोरोना वॉरियर्स को लग सकता है कि क्या इतना सब कुछ दांव पर लगा देने के बाद कोरोना पर जीत हासिल होगी कि नहीं। ऐसे में श्री कृष्ण की बातें इन वॉरियर्स की ताकत को बढ़ा सकती हैं। तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो, कर्तव्य कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फलों में नहीं। इसीलिए तुम कर्म फल का कारण कभी मत बनो और अकर्मण्यता में भी तुम्हारी आसक्ति ना हो। यानी हमारे कोरोना योद्धाओं को अपने काम पर ध्यान देते रहना होगा, परिणाम चाहे कुछ भी हो। ऐसे कोरोना वॉरियर्स का साहस बढ़ाते हुए श्री कृष्ण की सीख जरूरी लगती है। यानी श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं या जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य भी वैसा ही आचरण करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, पूरा मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाता है। यानी एक कोरोना वॉरियर का युद्ध में डटे रहना दूसरे अर्जुनों के लिए भी प्रेरणादायक सिद्ध हो सकता है, जो अपने साथी को लड़ता देख युद्ध में डटे रह सकते हैं। आज से करीब 5000 साल पहले ये ज्ञान भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया था। वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, बस जरूरत उसे अपने जीवन में उतारने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
दुनिया के अलग अलग धर्म और धर्म ग्रंथ ऐसे ज्ञान से भरपूर हैं जो किसी भी व्यक्ति को सही मार्ग या जीवन जीने के तरीके का सच बताते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत गीता दुनिया की एकमात्र ऐसी किताब है जिसमें हर सत्य और सत्य का प्रमाणिक वैज्ञानिक आधार भी स्पष्ट किया गया है। भारत के करीब 6000 साल पुराने इस धर्म ग्रंथ को दुनिया के कई हिस्सों में, कई देशों में इस पर बाकायदा न सिर्फ रिसर्च हुई है, बल्कि कई ऐसे देश हैं जहां घर घर में गीता, रामायण, वेद, उपनिषद वगैरह मौजूद है। देश के लोगों को संबोधित करना हो या फिर दुनिया की ताकतवर हस्तियों को भेंट देनी हो, पीएम मोदी का भागवत गीता के लिए प्रेम और आदर हमेशा नजर आता है। ये तस्वीरें साल 2014 की हैं, जब पीएम मोदी अमेरिका के उस वक्त के राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिले थे। मुलाकात के दौरान ओबामा को भेंट करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी गांधी के चैप्टर वाली गीता भी अपने साथ ले गए थे। एक और नया गिफ्ट मोदी ने ओबामा को दिया। गीता में धैर्य, धीर और धृति जैसे शब्द कई बार आते हैं और धीरज को मनुष्य का सहज गुण बताया गया है। हम अपने सार्वजनिक जीवन में भले ही गीता का ज्ञान भूल रहे हों, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसी गीता की शपथ लेकर देश के बाहर कुछ लोगों ने भारत का नाम ऊंचा करा है। दिसंबर 2019 में ब्रिटेन की संसद में नए सांसद बॉब ब्लैकमैन ने अपने हाथ में बाइबल के साथ भगवत गीता रखकर शपथ ली थी। ब्लैकमैन ने गीता पर हाथ रखकर अपने देश को यकीन दिलाया कि वो रानी एलिजाबेथ और उनके उत्तराधिकारियों के प्रति कानून के अनुसार सच्ची निष्ठा रखेंगे। इससे पहले भारतीय मूल के सांसद आलोक शर्मा और ऋषि सुनाक ने भी ब्रिटेन की नई संसद में भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। पिछले साल 30 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया की एक विधानसभा में भारतीय मूल के विधायक दीपक राज गुप्ता ने भी गीता को अपने हाथ में रखकर शपथ ली थी। भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद तुलसी गैबार्ड ने भी गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। जब भारत पश्चिम की अंधी दौड़ में खोता जा रहा है, तो ये यूरोपीय देश अपनी आंखों पर भारतीय प्राचीन वैज्ञानिकता का लेप धर्म ग्रंथों की वैज्ञानिकता को प्रमाणित कर लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।